हेलो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मेरे मामा जी के घर, यानी कि मेरे ननिहाल जा रहे हैं। तो क्योंकि उधर आज राश पूर्णिमा है, मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कब तक अपलोड होगा, पर जिस दिन मैं ये शूट करी हूँ वो राश पूर्णिमा का दिन था। तो हमारे घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं, हर एक के घरों में अलग अलग रिचुअल्स होते रहते। तो बेसिकली मेरे मामा घर में पूजा होने वाली थी, लक्ष्मी पूजा, तो उसके लिए हम जा रहे थे। और इसके बाद से आप जो लोकेशन देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट मैं अपने मामा बाड़ी के, यानी कि जो नाना जी का घर होता है, बंगाली में इसको मामा बाड़ी कहते हैं, तो ऑलमोस्ट मैं उसके करीब पहुंच चुकी हूँ। और ये पूरा इलाका किसानी इलाका है, मतलब इधर से आप मीलों दूर रोड की इधर उधर हर तरफ आपको सिर्फ हरे भरे खेत दिखेंगे, जिस तरीके से हमारा भारत है। तो चलिए मैं चलती हूँ, और चलते चलते आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते। अब मैं मामा बाड़ी में जाने के बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना हम पहुंच गए हैं, मम्मी पीछे से आ रही थी और मैं आगे जल्दी आ गई। और तो चलिए अब आपको बिल्कुल विलेज वाला फीलिंग दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आपको प्योर इंडियन गांव ही दिखेगा। जैसे आप मेरे पीछे आपको बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा आपको गोबर का स्टिक दिख रहा था। तो ये सब ये सब एज अ फ्यूल काम करते हैं। ये सब एज अ आप इसको अगर चूल्हे के अंदर डालते हो तो उससे खाना पकता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल जो विलेज वाली फीलिंग है, तो वो सब मेरे घर में आपको दिखेगा। पिछले दिन कार्तिक पूजा थी, तो वो भी मेरे घर में हुआ था, मतलब मामा बाड़ी में हुआ था। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि कार्तिक पूजा का कुछ रिचुअल अभी भी बाकी है, जो कि आज होना बाकी है। तो उससे पहले ना आप इन प्यारे प्यारे मेंबर से मिल लो, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। तो पहले ना हमारे घर में गाय भी हुआ करती थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि एक नया मेहमान भी आया है, एक छोटा सा बच्चा हुआ है जो कि उधर है। मैं थोड़ी देर बाद आपको उसका फुटेज भी दिखाऊंगी। तो एकदम छोटा है, बिल्कुल 1-2 दिन का लगता है, पर वो थोड़ा प्री मैच्योर है, तो बहुत छोटा लगता है। अभी वो 2 हफ्ते का हो चुका है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। वो जो दिख रहा है ना छोटा सा, मैं आपको अलग से फुटेज दिखाऊंगी गोद में लेके। तो इसलिए ना मैं बैग को रखने गई, मैंने जो अपना बैग पैक छोटा सा लाया था, क्योंकि उसके लिए मुझे दोनों हाथ लगेंगे। एंड सी वाज सो क्यूट। मुझे पता भी नहीं, मैंने ऐसे शी बोल दिया, पता नहीं शी था, मतलब शी है यही है, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस बच्चा दिखा। और जैसे आप देख पा रहे हो, इतना छोटा बच्चा, उसकी मम्मी कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि उसकी मम्मी मुझे पहचानती है, क्योंकि ये सब बचपन से यही है। और एक चीज़ आप ध्यान दोगे, अगर आप किसी भी माँ के सामने उसके बच्चे से अगर आप प्यार से पेश आओगे तो उसके माँ को बुरा नहीं लगता, वरना कोई भी माँ छूने नहीं देती। तो ये ना कार्तिक पूजा का अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी यज्ञ होने वाला है, दोधिकर्मा होने वाला है। दोधिकर्मा इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रसाद, और ये एक स्वीट सा एक कुछ बनता है, मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ। तो इसके लिए आपको बंगाल आना होगा, और आप खा के ही समझ पाओगे कि क्या है। इट्स अ मिक्सर ऑफ दही, चूड़ा, गुड़, कुछ मिठाई, कुछ तिल, इस तरीके से नारियल वगैरह, अच्छा लगता है खाने में। तभी ये मैं ना कुछ बेल पत्ती, और ये शायद डुमुर पत्ती है, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका ये यज्ञ में लगता है। तो मुझे शायद 21 या 25 गिनने को कहा था, मैं वो भी भूल चुकी हूँ। कोई बात नहीं, चलो। तो मुझे जितना गिनने को कहा गया था मैंने उतना गिन दिया। और इस 2 चीज़ों को गिनने के लिए इस जीनियस ने कुछ 3-4 बार गलती की, और फिर जाके मेरी गिनती ठीक ठाक हुई। क्योंकि अब एक तरीके से गिनते रहते हो ना, तब गिनती भूल जाते हो। मतलब मैं अपनी बात करूँ, सब इतने टैलेंटेड नहीं होते, किसी की गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं भूलता, पर मैं गिनती भूल जाती हूँ। तो यहाँ ना यज्ञ दिखाऊंगी कह के मैं खुद को ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने खुद को दिखाया नहीं था। वो मेरी मम्मी पीछे खड़ी है, वो बिल्कुल भी कैमरे के सामने नहीं आती। जब भी उनको पता चलता है कि कहीं से कैमरा है तो वो हट जाती है। और तो ये मैं उस वक्त भी क्या कर रही थी मुझे नहीं समझ आ रहा है, और अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा है तो कि उस वक्त मैं एक्चुअली कर क्या रही थी, और अभी मैं क्या वॉइस ओवर में क्या ही बताऊँ। मतलब छोड़ दो यार, क्या ही देखोगे मुझे। अब चलो फाइनली यज्ञ आपको दिखाई देती हूँ। ओम प्रजापति ऋषि विनियोग ओम स्वाहा। ओम प्रजापति ऋषि विनियोग ओम स्वाहा।
तो यज्ञ जब तक चल रहा था तो मैं घर के अंदर आई देखने की और क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है। तो इधर सारे पूजा के प्रिपरेशन ही हो रहे। ये भोग के लिए खिचड़ी का प्रिपरेशन चल रहा था। ये मेरी छोटी मासी है, यानी कि मौसी जी है। तो ये सारा प्रसाद में जाने के लिए ही वो सारा कुछ बन रहा है। अलग से पूड़ी बन रहे थे और काफ़ी कुछ बन रहा था। मुझे तब तक कुछ भी पता नहीं था, तो जब पता मुझे चलेगा तभी मैं आपको बताऊंगी। तो मीनवाइल ना मेरी छोटी बहन, उसको मैं ब्लॉग में आपको बाद में दिखाऊंगी, वो रंगोली कर रही थी। तो रंगोली ना बंगाली में इसको आलपोना कहते हैं। तो मैंने ना कभी उसको नहीं देखा कि वो इतनी अच्छी तरीके से रंगोली कर भी पाती है। आई वॉज अमेज्ड कि उसको इतनी अच्छी तरीके से रंगोली आता भी है। और अभी ये देखो मेरी गोदी में कौन है। तो जिस छोटे से बच्चे को मैं आपको दिखा रही थी, वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो क्योंकि इसने मुझे पहली बार देखा है ना, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मेरे सामने, मेरे साथ। तो मैं उसको ना कैमरा दिखा रही थी कि वो देखो सामने कौन है। और उसका रवैया था कि मुझे नहीं देखना, बस छोड़ दो मुझे। तो मैंने उसके बाद उसको उतार दिया। बाद में मैं आपको बाद में और भी फुटेज दिखाऊंगी, जबकि वो बिल्कुल मेरे साथ फ्रेंडली हो चुका था। तो किसी को भी ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको उतार देना ही सही होता है। तो ये एक और प्यारा सा फुटेज भी मैं आप लोगों के लिए लेके रखा है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ना कि ये बेबी थोड़ा सा प्री मैच्योर है। तो इसकी मम्मी को ना काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन और दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसकी मम्मी को एक्चुअली दूध नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इसको अलग से गाय का दूध या कई बार डॉक्टर कुछ देते हैं डिब्बे वगैरह का दूध, तो वो सब इस तरीके से बोतल में जिस तरीके से बच्चों को पिलाया जाता है उस तरीके से पिलाया जाता है। तो ये ना मेरी मामी जी है और वो इतने प्यार से जो भी हमारे घर में जो भी एनिमल्स कभी भी थे ना, गाय थे, भैंस थे या बकरा थे या कोई कुछ भी था, उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वो संभाल के रखती थी। और जिस तरीके से अभी भी वो अपने गोद में लेके खिला रही है। और क्योंकि बच्चा ये बहुत शैतान भी है, मैंने देखा कि ये बस मुंह में लेके बैठा था, ना ही तो उसको छोड़ रहा था, ना ही तो पी रहा था। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लगता है इसको खाने में। और काफ़ी ये दुबला पतला सा कमज़ोर भी है, तो इसको थोड़ा सा कभी कभार ज़बरदस्ती भी पिलाना पड़ता है, वरना अभी जैसे ठंड है तो एक जान को खतरा भी रह जाता है कई बार। तो जब तक वो दूध पी रही है, चलिए आपको आर्टिस्ट ऑफ द डे से मिलवा देती हूँ, यानी कि मेरी छोटी बहन जो कि अभी भी सारा कुछ रंगोली कर रही है। और ये है वो आर्टिस्ट, और इसने इतनी अच्छी तरीके से पूरे घर में रंगोली किया है। मैंने शायद उतनी अच्छी तरीके से फुटेज ले नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो सब मिलने आ रहे थे। क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आते हैं, ऐसे हमेशा नहीं आते। तो जब भी लोगों को पता लगता है कि हम आए हैं या हमारे कजिन्स आए, तो सब मिलने आते हैं। तो पास में भी मेरे कुछ जीजा जी थे जो कि पास के घर से थे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि गांव में ऐसा ही होता है कि कोई भी किसी के घर में आता है तो सब ऐसे मिलने आते। तो इस बीच ना यज्ञ हो चुका था, तो उसके साथ जो एक उसका जो राख का टीका बनता है, तो वो ना सबको हमें लगाने आए थे। तो मैंने लगाया, तो मैंने उसका एक फुटेज भी निकाल लिया। तो मेरी बहन कह रही थी कि मेरा भी फुटेज निकलना चाहिए, तो मैंने फिर उसका भी निकाला। मैं वैसे भी लेती, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो भी घरेलू माहौल है, और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है ना कि हमारे घर के लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने के लिए। तो उस तरीके से इसीलिए मैंने सारे जो बातें हैं वो म्यूट करके रखे हैं, क्योंकि आपको वैसे भी समझ नहीं आते, क्योंकि सारे लोग बंगालीज़ में बात कर रहे हैं। और इसलिए मैं सारा कुछ वॉइस ओवर में आपको बता रही हूँ। तो ये ना इतने वक्त बाद मैं छत पे आई हूँ इंट्रो शूट करने के लिए, जबकि आधे से ज़्यादा ब्लॉग निकल चुका है। तो सुन भी लो थोड़ा कि महाशया क्या कहना चाहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोड़ो यार, क्या ही सुनोगे, वही बोरिंग सी बातें। कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो शेयर कर देना, चाहो तो लाइक कर देना, बस वही सारे बात। तो चलो इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हम क्या करते हैं। तो पहले मैं इसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो जो पहला ब्लॉग था ना, उसको भी मैंने सबको इंट्रोड्यूस करवाया था छत पे, और आज भी मैं जिसको भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ वो भी छत पर ही है। तो ये मेरी कजिन सिस्टर है। और আমার ছেলেটার খাবার নেই, আমি জানি আমি সব ভুলিয়ে দিলাম এসে, তাই না? কি একটা এই দাদা একটু নিচ্ছি, খাবো না। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। जो भी डॉग्स कैट्स होते हैं ना, जैसे इस तरीके के जो भी जानवर
काऊ हो, यानी कि यू नो काऊ को की बोले গরু কাউই বলে গায় जो भी गाय होते हैं ना, तो इसको अगर इस गले के ऐसे ना धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना हाथ फैलाओगे तो उनको इससे आराम मिलता है। अगर आपको ये लग रहा है कि है ना इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है तो इस तरीके से लो, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी क्योंकि उनको आराम मिलता है इससे। और तो सबके घर में है, तो उनसे थोड़ा जाएंगे, मिलके आएंगे और थोड़ा सा घूम कर आएंगे। और मेरी बहन को उसको रील्स बनाने हैं तो उसके लिए भी थोड़ा हम खेत की तरफ जाएंगे। और तो चलो देखते हैं। तो ना मैंने बैग में ढूंढ के देखा कि ये सनग्लास था मेरे बैग के अंदर, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है यही कि जैसे कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ तो मेरी आंखों में ना सन रे से एलर्जी हो जाती है। तो मैं बिना सन देखिए, होल्ड ऑन, लोग देख रहे हैं हम। ये सारी एक्ट ना हम बचपन में इधर से ना उसको क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक खेलते थे और कुछ भी मतलब जो खेलते थे ना, जो गांव में जो गलियाँ होती थी, हमारे एक मने पड़से बार तो ये सारी जगह पे ना हम आते थे। ऐसे यू नो क्या होता है ना कि गांव में ऐसे गोल जगह होती है, तो हर एक गली के अंदर से आप कहाँ से भी घूमो ना तो आप अपना घर आ ही जाते हो। तो चलो मेरा सनग्लास मिल गया, मेरा काफ़ी इससे राहत मिलता है क्योंकि मैं धूप में बिना सनग्लासेस के मैं कुछ नहीं देख पाती हूँ। मैं लिटरली बिना सनग्लासेस के धूप में मैं अंधा हो जाती हूँ। तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे सनग्लासेस हमेशा पसंद है, ठीक है। ये मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ तो थोड़ा मैं देख लेती हूँ। मेरे शौक में दो ही चीज़ है, एक तो है बैग और दूसरा है सनग्लासेस। इसके सिवा मेरा मतलब कोई भी मेरा ना तो कोई मेरी ज्वेलरी की तरफ मेरा कोई रुझाव है, मतलब कोई किसी भी तरफ का नहीं है। और फिर ऐसा हो गया कि ये मेरा नेसेसिटी बन गया, तो ये मतलब बिना इसके मैं कहीं नहीं जा पाती। लेकिन ये हमें की जूती पड़े इसकी आया, मतलब मैंने नजर भी नहीं दिया था कि मैं क्या पहन के आ गई हूँ। और मैं एक चप्पल पहन के आ गई हूँ। मुझे यू नो अपने शूज़ पहन के आने थे क्योंकि मुझे थोड़े फोटोज़ भी लेने थे, और मैंने देखा कि मैं अपनी बिल्कुल चप्पल पहन के आ गई हूँ। तो बेसिकली हमें यू नो थोड़े से रील्स वगैरह बनाने थे, इसको ज़्यादा बनाने थे, और मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं अभी एक दो बना ही लेती हूँ। पर मैंने मेरे चप्पल देखो यार, एक मिनट, ये पहन के मैं आ चुकी हूँ। अब इसके साथ में क्या ही रील्स बनाऊँ? ऐसे ऐसे चलती हुई रील्स फेमस करोगे आप, बोलो? तो फिर मैं ऐसे यू नो ऐसे चलती हुई रील्स बना दूँगी। अगर मैं नीचे की तरफ नहीं देख के सिर्फ कैमरा की तरफ देखूंगी ना तो मैं या तो इधर गिर जाऊंगी या तो मैं इधर गिर जाऊंगी। तो मैं थोड़ा रोड को देखकर थोड़ा चलती हूँ। थोड़े फोटोज़ भी लेंगे, मगर मेरे चप्पल में ये इसको कैसे लेंगी? तो आप इसको देख लो अगर आपने कभी भी नहीं देखा है। ये बाय द वे ये झड़ने की बिल्कुल तादाद में है, और जब भी हवा होती है ना ये सारे झड़ जाएंगे। इस बीच एक बात बता दूँ, इज टोटली टिकटॉक मटीरियल। पीछे से मुझे ऐसे ऐसे करिए कि मत बोलो मत बोलो। इसको सारे टिकटॉकर्स के वो जो क्या बोलूं क्रिंज वाली जो आदतें हैं ना, वो सारी इसके अंदर है। देख लो, ध्यान से देखो इस लड़की को। ओके गाइस, तो अभी तक हमने काफ़ी सारा रील ट्राई किया है करने को, कुछ ऐसा अच्छा हुआ नहीं है। अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमने कुछ भी सुबह से खाया पिया नहीं है। ये वीडियो का क्रेज़ होता है, क्रेज़ नहीं होता यार, बहुत ज़्यादा काम होता है। हमने कुछ दोनों मिलकर कुछ रील्स ट्राई किए हैं, अब देखते हैं कितना हो पाता है। मुझे तो रील आते ही नहीं इतने करना, इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। और तो लोग घर चलते हैं और देखते हैं कि क्या खाना बनाया, कुछ देखते हैं जो भी होता है। तो इसके बाद मैं और मेरी सिस्टर घर आके हम दोनों खाने बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और जो भी भोग के लिए बना था, यानी कि पिछले दिन भी हमारे एक पूजा हुआ था जिसके लिए लोग आज खाने आने वाले हैं। मतलब हमारे पहले उनका आधा सब कुछ वो लोग खा के चले गए, हम ही आखिर थे। तो जो भी भोग का बना था वो आज हम खा रहे। और बाय द वे शाम को एक और पूजा भी है जिसके लिए आज हम आए थे। 2 पूजा 2 दिन मिलकर हो रहा था, तो पिछले दिन हम नहीं आए थे, हम आज ही आए थे। तो आज का जो पूजा है ना, क्योंकि इसके बाद मुझे
मुझे घर वापस जाना पड़ा क्योंकि मम्मी रहने वाली थी और मुझे ना अपने रूम के अलावा कहीं मुझे मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मैं रात से पहले तो मुझे अपना कमरा चाहिए, अपना घर चाहिए। तो हमने जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया अपना और फिर आगे का आप देख ही पाओगे कि जब मैं निकलूँगी। और इसके बाद मैं ना जो भी इवनिंग का जो भी पूजा वगैरह था ना ही तो मैं देख पाई ना ही तो उसका मैं कोई फुटेज ले पाई। तो चलिए अब जब लौटेंगे घर तब फिर आपसे मिलेंगे। ओके गाइस, देन आज का ब्लॉग मैं रोड पर जाते जाते ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा फुटेज मैं ले भी नहीं पाई क्योंकि मुझे घर भी जाना था। तो मेरी मम्मी रह गई है, मतलब मेरी मामा के घर में मम्मी रह गई है और मैं घर जा रही हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा दूर है और मैं अकेली जा रही हूँ तो इसलिए दिन ही मैंने क्या कहते हैं इसको, सनरे रहते रहते ही मैं निकल रही हूँ ताकि मैं जल्दी पहुँच पाऊँ। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मेरे हाथों में बैग है और काफ़ी सारा चीज़ें हैं क्योंकि मामा घर से आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। तो हम पूरा रात का खाना बिल्कुल लेकर ही आ रहे हैं, यानी कि जो भी प्रसाद में जो भी बनाता है, जो भी होममेड जो भी स्वीट्स वगैरह बने थे तो वो सारा कुछ हमें दे दिया गया कि घर जाकर मुझे कुछ बनाना ना पड़े। घर में मेरी पापा और भाई है तो कुछ ना कुछ तो मुझे खाने के लिए बनाना ही पड़ता, तो उन्होंने सब दे दिया जो कि इधर बैग में सारा है। मैं पकड़ के किस तरीके से बैठी हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हो, उसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कोई भी हाथ नहीं दिखा पा रही हूँ, कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में।